अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं, जो कि दिया ये स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा है कि ये सिस्टम जो है इसको आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें कहता है कि इस मैट्रिक्स से आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है ए एंड बी का, ठीक है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाए ए बी का, उसका क्या करें, उसकी एक्लॉन फॉर्म निकाल के फिर उसका सोल्यूशन करें। तो वो हमें कहता है गॉस एलिमिनेशन मेथड के भाई इस तरीके से इनका सोल्यूशन करें। तो उसको फॉलो करते हुए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन जो लिखा है वो लिख देते हैं दोबारा। तो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8। फिर उसके बाद हमें यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। फिर क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये आपको तीन इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई वी राइट दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सही है जी, आप कोशिश कीजिएगा पूरा लिख लीजिएगा कि भाई वी राइट द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। वो कैसे लिख सकते हैं कि भाई ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना। किसी भी लीनियर फॉर्म को हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, वेयर यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स बेसिकली होता है, ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स बेसिकली कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के। तो यहाँ पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है 1 2 1। फिर उसके बाद यहाँ पे जरा देखें 2 माइनस 1 1। फिर यहाँ पे जरा देखें 1 1 एंड माइनस 1। तो सिंपल ए मैट्रिक्स हमारा बन गया कि जो कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बारी आती है एक्स की। तो एक्स क्या होता है, एक्स बेसिकली वेरिएबल होते हैं। जो क्वेश्चन होता है, जो इक्वेशन दी गई होती है, तो इसमें एक्स वाई जेड सिंपल आपको वही दिए हुए हैं। तो एक्स वाई एंड जेड सिंपल आपके क्या हो गए आपके वेरिएबल्स हो गए, मतलब कि एक्स मैट्रिक्स बन गया। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स क्या होता है, बी मैट्रिक्स इक्वल के साइड पे जितने नंबर होते हैं वो आपके बी मैट्रिक्स में आ जाते हैं। तो 8 3 एंड 0 लिख दिया गया है। सही है जी। तो ये वाली बात हो गई, ए एक्स एंड बी मैट्रिक्स आपने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे यूज, ठीक है ना, यूज गॉस, ठीक है जी, गॉस एलिमिनेशन, ठीक है जी, एलिमिनेशन ठीक है जी, एलिमिनेशन। यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्योंकि हमें खुद क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तो भाई गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहता है कि भाई सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालें, ठीक है जी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए बी निकालें, मैट्रिक्स ए बी, ठीक है जी। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी इस तरह प्रेजेंट करेंगे, ए है उसके छोटा सा बी हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ए और बी जो है इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो ये हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी हमें इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है। इस तरीके से क्या है, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड कहता है कि ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा इसकी क्या निकालनी है, इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है, ठीक है। फिर उसका सोल्यूशन करना है, उस तरीके से आपने इन इक्वेशन का सोल्यूशन करना है। तो चलें जी, सबसे पहले ए लिखना है। ए यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 2 1 2 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है जी। फिर उसके बाद में बी आपने लिखना है, ठीक है जी। बी मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, 8 3 0। ये जी आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। आपको अकॉर्डिंग टू, अब आपको पता है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंटेड का क्या करते हैं, इक्लोन फॉर्म मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंड इक्लोन, ठीक है जी, इक्लोन, फाइंड द इक्लोन फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दें या आप उसका सिंबल लिख दें, जो आपका दिल करे वो लिख दें, ठीक है जी। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म मालूम करते हैं। तो सबसे पहले ए बी, ठीक है जी, इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये बराबर है कुछ इसके। तो ये लिखा हुआ हम लोगों ने 1 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 माइनस 1 1, उसके अलावा है 1 1 माइनस 1, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 8 3 एंड 0, ठीक है बेटा। ये आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इसकी इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है, क्योंकि हमें खुद जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो यही कहता है कि उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म मालूम करें। तो अब जरा देखें इक्लोन फॉर्म क्या होती है कि भाई इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो ऑटोमेटिक है, इसका मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे जो एलिमेंट इनको 0 बनाने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जरा देखिए क्या करूँगा। मुझे सबसे पहले काम करना है रो 2 पे, ठीक है। अब रो 2 पे मैं ऐसा क्या करूँगी, 0 बन जाए। तो भाई रो 2 ये प्लस का 2 है, इसके अंदर -2 करूंगा इनटू रो 1, तो जरा देखिएगा ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए यहाँ पे मैं जरा देखिए कैसे 0 बनाता हूँ, ठीक है बेटा। तो इसका जो रफ वर्क होगा वो मैं क्योंकि रफ वर्क करके दिखाना पड़ेगा।
अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है जी। जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो बच्चे भी हमारे ही हैं, उनको भी सोल्यूशन करके दिखाना समझाना हमारा काम है। तो चलें उनको यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो भाई ज़रा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी ये और ये। तो सबसे पहले 1 2 1 और 8, ये तो रो 1 पे कोई काम नहीं है, रो 2 से काम है। तो अब ज़रा देखें रो 2 पे हमने क्या करना है, रो 2 पे हमने करना है रो 2 लिखनी है सबसे पहले। रो 2 का हमारे पास यहाँ पे 2 है, -2 है और इंटू रो 1 है। तो यहाँ पे रो 1 में हमें ये दिया है, तो ये प्लस का और ये माइनस कैंसिल आउट किया, 0 आ गया। फिर उसके बाद ज़रा देखिए -1, ठीक है जी, -2 इंटू रो 2, तो ऊपर क्या है 2, तो ज़रा देखिए -1 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का 4 और ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया -5। फिर उसके बाद ज़रा इधर चलें, तो रो 1 और सॉरी रो 2 -2 इंटू रो 1, तो रो 1 में आपके पास ऊपर दिया 1, तो रो इंटू -2 माइनस का 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे करें, इसको ज़रा सोल्व करते हैं। तो रो 2 है, रो 2 लिखी -2 इंटू रो 1, तो रो 1 में ऊपर आपके पास यहाँ पे 8 है। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 2 8 ज़ा 16, ठीक है जी, और ये इनको कैंसिल आउट किया तो ये माइनस का 13 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3 - 16 किया तो यहाँ पे माइनस का 13 आपके पास बच गया। अब हमने ज़रा देखा यहाँ पे काम हो गया। अब हमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, वो 0 बन चुका है, इधर भी 0 आना है। तो इस रो पे अब मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई रो 3 पे मुझे काम करना है। रो 3 पे यहाँ पे क्या लिखा है, रो 3 पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, डायरेक्ट माइनस कर दूँ रो 1 से, ठीक है ना, ये प्लस का 1 माइनस करूँगा 1 से, तो ये प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। तो सिंपल रो 3 माइनस रो 1 करनी है। तो रो 3 माइनस -1 किया, 1 -1 किया तो 0, 1 -2 किया तो माइनस का 1, -1 और -1 किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का 2, और 0 -8 किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये 1 है, इसके नीचे 0 हो गया, तो ये इक्लोन फॉर्म का एक काम हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको 1 बनाना है, ठीक है ना, इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए। तो ऐसा मैं अब यहाँ पे क्या करूँ कि सिंपल सी बात है, रो 2 पे मुझे काम करना है, तो रो 2 को सिंपल मैं डिवाइड कर दूंगा -5 से। तो -5 से इस रो 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। तो चलें जी, इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अपना क्या करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 1 8 और 0 -1 -2 एंड -8। अब जरा सिंपल रो 2 पे काम करना है, -5 से डिवाइड करना है। तो -5 से 0 को डिवाइड किया 0, -5 से -5 को डिवाइड किया 1, और इसको -1 को डिवाइड किया -5 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर 1/5 बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 13/5 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है जी बेटा, चले अब आगे क्या करना है, ज़रा ये 1 बन गया, अब इसके नीचे 0 बनाना है, क्योंकि इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए यही करना पड़ता है। तो अब जो मुझे काम करना है वो किस पे करना है, रो 3 पे करना है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 बनाना है। तो रो 3 पे मैं ऐसा क्या करूँ, रो 3 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का क्या है, ये है माइनस का, वो है सिंपल सी बात है, रो 3 है माइनस का है, इसको मैं प्लस कर दूंगा रो 2 में। कैसे, ये माइनस का है और प्लस करूंगा वो, तो ये माइनस और प्लस करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 ही बनेगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, रो 3 को जमा करना है रो के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो चले जी आए करते हैं। तो भाई एगोमेंटेड मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे मैं सिंपल सी बात है कि भाई 1 2 1, ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। अब यहाँ पे ज़रा देखिए 0 1 1/5 और 13/5 लिखा हुआ है। अब ज़रा बच्चों देखें यहाँ पे, क्योंकि रो 3 पे काम करना है, तो 0 जमा किया, रो 3 जमा किया रो 2 के अंदर, तो 0 जमा 0 किया 0, फिर माइनस का 1 जमा किया, प्लस के 1 के प्लस माइनस कैंसिल आउट होगी 0। अब यहाँ पे ज़रा देखिए -2 + 1/5 है, ठीक है ना, इनका जमा करना, तो इनका लेना है एलसीएम। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले लें, वरना आपको डायरेक्ट ले लें, डायरेक्ट सही है, वरना कैलकुलेटर में लें, ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 5 2 10 और प्लस किया माइनस का 9/5। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आपने लिख देना है -9/5। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास इसका एलसीएम ले लिया, इनको जमा करेंगे, यानी इनको जमा किया तो इनका एलसीएम बनना था, वो एलसीएम हमारे पास आ रहा है -9/5। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे रो 3 क्या लिखी हुई है, माइनस का 8 और प्लस रो 2 यहाँ पे आपको क्या लिखी है 3/5। अब इसका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो जल्दी से ले लेंगे कैलकुलेटर के अंदर, -8 प्लस 13 अपॉन क्या है 13/5 है, तो ज़रा देखेंगे ये क्या आ गया 27/5, वो भी माइनस का। सही है जी, तो सिंपल आपने क्या किया, रो 3 और रो 2 को जमा किया, तो आपके पास इसका जो एलसीएम था वो -27/5 आ गया। अब बच्चों ज़रा देखो, ये 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0। अब आपने क्या करना है, इसको 1 बनाना है इसकी इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए। तो अब मुझे बताएं ऐसा क्या काम करें,
तो भाई बड़ी आसान सी बात है, सिंपल। ये क्या है, रो 3 है, तो रो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके इन्वर्स से। तो ज़रा देखें 5 ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा, ये माइनस का तो माइनस लगाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल रो 3 के साथ। तो ज़रा देखें इस स्टेटमेंट को मैं फॉलो करूंगा और यहाँ पे कैसे जीरो नहीं 1 बनाऊंगा, ठीक है। तो ज़रा देखें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स था, अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 2 1 और ये 8 है, ये 0 1 और ये 1/5 है और ये 13/5 है। अब ज़रा देखें 5/9 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आया, 5/9 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आया। अब हमने क्या करना है, 5/9 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का, किससे, 9/5 से, ये है माइनस का, ठीक है। तो ये 9 से 9 कटा, 5 से 5 कटा, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1। तो भाई जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ आ गई है। अब इसी तरीके से भाई 5/9 माइनस का मल्टीप्लाई करना है -27/5 से। तो भाई सीधी सी बात है, 5 से 5 कटा, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया। तो भाई 27/9 आ गया, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 7 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया। 27, 9 3 27, तो वो कैंसिल आउट करके यहाँ पे 3 बच गया। तो अब मेरे बच्चों ज़रा देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहता है कि भाई ये जो आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकाला, इसकी इक्लॉन फॉर्म मालूम करनी है। तो आपने इक्लॉन फॉर्म मालूम कर ली, बिल्कुल कर ली है, ठीक है। अब इक्लॉन फॉर्म मालूम कर ली, 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0 और यहाँ पे 1 आ गया। बेहतरीन तरीके से आपने क्या कर ली है, इक्लॉन फॉर्म मालूम कर ली है। अब क्या करना है, जब आप इसकी इक्लॉन फॉर्म मालूम कर लोगे ना, फिर इससे आपने जो रीन्यू ए मैट्रिक्स और बी बनेगा ना, वो निकालने। यानी कि क्या निकालेंगे, जरा देखिएगा यहाँ पे आपने लिखना है हिंस। अब क्या होगा, अब मुझे बताएं यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ था, इस पोजीशन पे लिखा हुआ था ए और इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ था, बी मैट्रिक्स, सही है। तो आपने क्या करना है, जो रीन्यू मैट्रिक्स बन चुके ना, उनको लेना और उनके साथ सोल्यूशन करना है, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहा गया था कि जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी इक्लॉन फॉर्म मालूम करें। तो आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की इक्लॉन फॉर्म मालूम कर ली, ये 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0 और ये 1 आ गया, ठीक है। ये इक्लॉन फॉर्म आपने मालूम कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब आप क्या होता है, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म मालूम कर ली अकॉर्डिंग टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, अब आगे क्या करना होता है, वो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसकी इक्लॉन फॉर्म बना ली। अब आपको पता है कि ये जो चीज़ होती है किसको प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट कर रही होती थी ए मैट्रिक्स को, और ये वाली साइड किसको प्रेजेंट कर रही होती थी, बी मैट्रिक्स को। अब जो रीन्यू एक आपके पास बन के आते हैं ना मैट्रिक्स, उनसे आपने सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब आप इनसे सोल्यूशन करेंगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ही आसान होगा। तो ए मैट्रिक्स अब आपका क्या बन गया है, 1 0 0, फिर उसके अलावा बन गया है 2 1 0, फिर उसके बाद में बन गया है यहाँ पे 1 है, ठीक है जी, 1/5 है और यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है। ये आपका ए मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है ना, क्योंकि इस जगह पे आपने ए लिखा था, तो इसको सोल्यूशन करते करते इक्लॉन फॉर्म बनाते बनाते ये आ गया। और उसके अलावा आपका जो बी मैट्रिक्स है, सही है ना। अब बी मैट्रिक्स की इक्लॉन फॉर्म क्या इक्लॉन फॉर्म बनाते बनाते वो रीन्यू मैट्रिक्स क्या बन के आया आपके पास, 8, ठीक है जी। फिर आपके पास आया 13/5, फिर आपके पास बन के आया है 3, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि भाई ये रीन्यू मैट्रिक्स होके आ गए हैं, तो इसको हम किस में पुट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपको पता है भाई फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होती है बेसिकली AX = B, आपको पता है। तो अब इसके अंदर, ठीक है ना बेटा, रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, AX = B। अब इसके अंदर ये A और X और B की जो वैल्यूज आपको पता है, A ये निकाला, B ये निकाला और X तो आपको पता है अपने निकाला हुआ है। तो ये जो रीन्यू मैट्रिक्स निकाले हैं ना, इनकी इक्लॉन फॉर्म निकालने के बाद वो पुट करके इसका सोल्यूशन करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म का आपने क्या किया, इक्लॉन मेथड को फॉलो करते हुए इस इक्वेशंस को सोल्व कर दिया है। तो चलें करते हैं। तो सबसे पहले ए लिखना है, ए मैट्रिक्स आपने क्या किया है, ए मैट्रिक्स आपने यहाँ पे किया है 1 0 0 2 1 0 1/15 और ये 1, ठीक है जी। ये आपके पास ए आ गया, मल्टीप्लाई करना है इसको x से। तो x मैट्रिक्स क्या था, x मैट्रिक्स बेसिकली x y z था, जो वेरिएबल होते हैं वो, इक्वल टू b लिखा हुआ है। अब b मैट्रिक्स क्या होता है, b मैट्रिक्स होता है यहाँ पे 8 13/5 और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है 3, सही है जी बेटा। ये हो गई कहानी। अब आगे क्या पता है, आपको पता है ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 7 को फॉलो करते हुए इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से ये तीनों बारी बारी करके इनसे मल्टीप्लाई होंगे। तो चलेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें, x मल्टीप्लाई किया 1 से, तो x1 = x, 2y = 2y और उसके अलावा 1z = 1z, ठीक है जी, सिंपल यही आएगा। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट हो गया क्लोज। फिर इसी तरीके से 0x, सही है जी, फिर 1y, ठीक है जी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आएगा +1/5z। सही है जी। अब इस तरीके से 0 मल्टीप्लाई किया 0x और 0 मल्टीप्लाई होगा y से, ठीक है, ये वाला 0 होगा इससे, और ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो ये z1 z आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल आपने क्या किया, इन रोज को इससे बारी बारी मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई है। अब बच्चों आगे जरा देखो, आगे कुछ भी नहीं करना, 90% समझे आपने काम कर लिया है। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो ज़रा देखें कि अपनी सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ ऐसी की ऐसी रही, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, x + 2y + z, ये कुछ नहीं बदला। 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 आया, और 0 को इसके अंदर ऐड करूँगा तो y + 1/5z आ जाएगा। इसी तरीके y0 x0 और ये y0 होके यहाँ पे सिंपल जमा करूंगा z के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ z आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यूजिंग, ठीक है ना, यूज द इक्वालिटी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, इक्वालिटी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, इक्वालिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रो इसके इक्वल, ये एक रो इसके इक्वल, ये रो इसके इक्वल, क्योंकि इक्वल का साइन है, इसके इक्वल और इसके इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, इसीलिए अब यहाँ पे आपके पास क्या बना, x + 2y + z = 8। सही है जी। तो इसके बाद में क्या है, y + 1/5z = ये क्या है, 13/5। तो इसके बाद में है z = 3। तो ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2 और ये आपके पास इक्वेशन 3 बन चुकी है। अब इन तीन इक्वेशन को 2 मिनट में हम सोल्व करेंगे, अपने x, y और z की वैल्यू इसको दे देंगे। सही है। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं यूं करूंगा, यानी कि ये चीज़ इस साइड पे आ गई है, इसको कंटिन्यू करेंगे इधर। तो बच्चों अब जरा देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 3 से देखें z = 3 मेरे पास डायरेक्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मुझे क्या दिया, z = 3। तो यहाँ से तो z की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि पुट इन इक्वेशन, मुझे पता है ये z की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो यहाँ पे सिंपल z पुट कर दिया तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन 2। तो भाई इक्वेशन 2 क्या दी हुई है, y + 1/5z = 13/5। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, तो +1/5 z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू अपनी निकालिए, वो क्या है 3। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 और = 13/5। सही जी। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करिए, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। तो ज़रा देखिएगा क्या होगा, 3 × 1 = 3, ठीक है जी, ये 3 × 1 = 3 अपॉन में 5 = 13/5। ठीक है जी। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ज़रा देखें 13/5 - 3/5। अब इनका लेंगे एलसीएम। तो भाई ये माइनस आपको नीचे क्या है 5 है और ऊपर आपको पता है 13 - 3 है। तो 3 में से 13 में से 3 गए तो 10 बच गया और नीचे 5 बच गया, ये कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, बेहतरीन तरीके से। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू और z की वैल्यू जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे और अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई पुट दी वैल्यू, ठीक है जी, पुट दी वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, ये जितनी इंग्लिश लिख रहा हूँ ये पुट कर रहा हूँ, अगर आप लिख देंगे तो अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट भी काम करेंगे तो कोई इतने मसले की बात नहीं है, लेकिन अच्छी फिलहाल पेपर पॉइंट व्यू से अच्छा रहता है और समझे करें। अगर अच्छे मार्क्स लेने तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी करें। ठीक है बेटा। इसलिए ये मेरा मकसद होता है कि मैं इन कॉपी की फॉर्म में कराऊँ ताकि आप पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका समझ सकें, क्योंकि अक्सर बच्चा क्वेश्चन तो समझ जाता है लेकिन उसे अटैम्प्ट करने का मुश्किल होता है कि अटैम्प्ट पेपर करने में वो जो अटैम्प्ट करता है क्वेश्चन के अंदर वो बड़ी गड़बड़ी कर देता है, तो जिसकी वजह से उसके नंबर कटते हैं। सही है ना। बच्चा तो कहता है मैंने तो बिल्कुल सही किया था, लेकिन आगे जाके जो वो गलतियां करता है वो ये करता है कि प्रेजेंटेशन तौर पे वो क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से मसला होता है। इस तरह लगता है वो रट्टा मार के आया हुआ है, जिस तरह एकदम से डायरेक्ट कुछ चीज़ आ जाती है नहीं बताता, वो इस तरह लगता है कि इसने चीटिंग की हुई या कोई रट्टा मार के आया है, इस तरह का मसला होता है। तो जब भी आपके मार्क्स करते हैं तो कोशिश कीजिए करें अच्छी से अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन करें, हर एक चीज़ को वाजे करें। सही है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, x + 2y + z = 8। ठीक है जी। अब यहाँ पे x की वैल्यू x ही रहेगी, +2y की वैल्यू आपने क्या निकाली 2, उसके अलावा z की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 3, तो वो पुट कर दी और = 8। अब इसको सोल्व करते हैं तो भाई ये 2 × 2 = 4 और ये प्लस का 3 = 8।
सही है जी। तो ये x 4 और 3 कितना हो गया 7 और इक्वल टू 8। अब प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ज़रा देखिएगा 8 माइनस 7 किया तो ये 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 1। ठीक है जी बेटा, x की वैल्यू क्या आपके पास निकल के आ गई 1। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहें तो अपना रिजल्ट की हेडिंग डालें। इसको मैं इस तरह प्रेजेंट करता हूँ ना, जरा देखिएगा जगह है, हाँ इसको सिंपल कंटिन्यू करता हूँ इस साइड पे क्योंकि ये आगे जा रहा है। तो अब आप चाहें तो आप इस तरह भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। अब रिजल्ट की हेडिंग डाल दें खूबसूरत तरीके से। रिजल्ट है, हमें बेसिकली कहा गया था कि इक्वेशन का सोल्यूशन करें गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो इसीलिए आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का क्या निकाला था, इक्लॉन फॉर्म निकाली थी। इक्लॉन फॉर्म निकालने के बाद आपने क्या कहा था कि इक्वेशन जो है उनका सोल्यूशन करना है, मतलब सोल्यूशन का मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यू मालूम करें। तो अब आप डिसेंट तरीके से लिख दें कि रिजल्ट जो है x की वैल्यू क्या है आपके पास 1, y की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और z की वैल्यू आपके पास क्या है 3। तो भाई दिस इज योर आंसर। लेकिन मजीद अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख दें सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन सेट बना दें। ठीक है जी, सोल्यूशन सेट क्या होता है कि भाई सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट x y एंड z, क्योंकि 3 वैल्यू तो 3, इसको बंद कर दें। तो सबसे पहले आपने ये लिखा और सोल्यूशन सेट को हम चाहे तो SS भी लिखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली आपने 1, y की वैल्यू क्या निकली 2 और z की वैल्यू क्या निकली 3। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दें कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है। अपना आंसर अच्छे से सब प्रेजेंट करें। अगर 1000 कॉपी एक एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको ये कॉपी जब मिलेगी ना तो वो आपको ज़रूर बोलेगा नहीं यार बच्चे के अंदर टैलेंट था, कुछ पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है, तो वो फिर हाथ से निकल जाते हैं नंबर। ठीक है, आपके कॉपी पे आ जाते हैं। तो कोशिश करें अपना पेपर डिफरेंट से डिफरेंट बनाएं इन दी प्रेजेंटेशन के तौर पे। अच्छा सा अच्छी प्रेजेंटेशन करें, हर चीज़ वादे करके दें। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।